क्या सच में किसी की खाली जेब उसकी किस्मत तय कर सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे एक लड़का अपनी किस्मत को, कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल देता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देने का पूरा ब्लूप्रिंट है। और ये कहानी ना एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि भाई खाली जेब वाला लड़का आखिर बड़े सपने कैसे देख सकता है। तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस कहानी के पहले पड़ाव में और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कबीर से। एक ऐसा नौजवान जिसकी जेबें तो हाँ बिल्कुल खाली थीं, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने भरे हुए थे। कबीर की दुनिया आप समझिए एक छोटे से गांव की तंग गलियों तक ही सिमटी हुई थी। एक ऐसी दुनिया जहां फटे हुए जूते, एक पुराना सा बस्ता और अक्सर खाली पेट, यही उसकी रोज की हकीकत थी। ये वो सच्चाई थी जिससे वो हर रोज हर पल लड़ रहा था। और यहीं पर ना जो बात सबसे दिलचस्प है वो है कबीर की बाहरी और अंदरूनी दुनिया का फर्क। मतलब एक तरफ देखिए, बाहर से उसकी जेबें खाली थीं, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी जिंदगी मुश्किलों का दूसरा नाम थी। लेकिन अंदर, उसके दिल के अंदर एक आग थी, अपनी किस्मत को बदलने का एक सपना था, एक बेहतर कल पर यकीन था और एक ऐसी ताकत थी जो किसी को भी दिखाई नहीं देती थी। देखिए, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है ना? और कबीर की कहानी में वो मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात एक ज्ञानी गुरु से हुई और यहीं से उसे मिला आईने का सबक। एक ऐसा सबक जो उसकी पूरी दुनिया को बदलने वाला था। एक शाम की बात है, कबीर अपनी हालातों से एकदम परेशान और हताश बैठा था। तभी गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान शिक्षक उसके पास आए। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बस उसे एक छोटा सा आईना दिया और कहा, बेटा इसमें जरा गहराई से देखो। गुरुजी ने कबीर को समझाया कि देखो, हर इंसान के अंदर एक आग होती है। ये आग क्या है? ये हमारी छिपी हुई ताकत है, हमारा विश्वास है, हमारी काबिलियत है, जो अक्सर मुश्किलों के दर्द और खुद पर शक की राख के नीचे कहीं दब सी जाती है। तो गुरुजी ने कबीर को अपनी किस्मत बदलने का, समझिए, एक सीधा साधा सा नक्शा दिया। 3 कदम। पहला, उस आग को देखो, मतलब अपनी काबिलियत को पहचानो। दूसरा, उस आग को हवा दो, यानी उसे अपने हौसले और अनुशासन से और भड़काओ। और तीसरा और सबसे जरूरी, आईने को साफ करो, मतलब अपने कामों को अपनी पहचान बनने दो, इस बात को नहीं कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए, ज्ञान मिलना एक बात है, पर उसे अपनी जिंदगी में उतारना वो बिल्कुल अलग बात है। और अब कबीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी। यहीं से शुरू होता है उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, अनुशासन का रास्ता। और कबीर के लिए ये रास्ता, सच कहूं तो, कांटों से भरा था। हकीकत का बोझ बहुत बहुत भारी था। एक तरफ बीमार माँ जिन्हें दवा चाहिए थी, दूसरी तरफ एक बूढ़े पिता जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, और ऊपर से गरीबी का वो दबाव जो हर पल महसूस होता था। इन सब के बीच उसे अपनी नींद, अपना आराम और कई कई बार तो खाना तक छोड़ना पड़ा। और ये कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं थी, ये सालों की बिना रुके बिना थके की गई मेहनत थी। उसका रूटीन देखिए, सुबह स्कूल, शाम को एक चाय की दुकान पर काम, वीकेंड पर एक मैकेनिक के साथ मदद, और फिर रात जब पूरा गांव सो जाता तब वो एक दिए की टिमटिमाती रोशनी में अपनी किस्मत लिख रहा होता था। तो सवाल ये उठता है कि सालों की इस कड़ी मेहनत का क्या कोई फल मिला? जवाब है, बिल्कुल मिला। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां कबीर की मेहनत उसे फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाती है। उसका सफर शुरू हुआ एक बहुत ही छोटे से काम से, एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान। उसने हर 1 रुपया, जी हां, हर 1 रुपया बहुत ध्यान और अनुशासन से बचाया। और उसकी तरक्की का ग्राफ देखिए कैसे ऊपर गया। वो एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ, लेकिन उसकी मेहनत और अनुशासन ने उसे जल्द ही 3 दुकानों का मालिक बना दिया। पर सफर यहीं नहीं रुका। इसके बाद उसने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया। ये वो सफलता थी जिसे 1-1 रुपया जोड़कर खड़ा किया गया था। लेकिन जानते हैं, असली बदलाव पैसों का नहीं था, असली बदलाव था सम्मान का। वही लोग जो कभी उसकी गरीबी पर हंसते थे, आज उसके यहाँ नौकरी मांगने के लिए लाइन में खड़े थे। ये उसके बदले हुए आईने का, उसकी बदली हुई किस्मत का सबसे बड़ा सबूत था। तो यहाँ कबीर की कहानी तो एक मुकाम पर पहुंचती है, लेकिन असल में ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ये हम सबके लिए एक आईना है, एक सबक है।
क्योंकि अब असली अध्याय शुरू होता है। और आखिर में गुरुजी के वही शब्द इस पूरी कहानी का निचोड़ बन जाते हैं जो उन्होंने कबीर से कहे थे। याद रखना, सपने जेब में रखे पैसे से नहीं बल्कि दिल में बसी सोच से, उस विजन से मापे जाते हैं। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक किस्सा नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो लोग बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं वो अपनी कहानी को नए सिरे से लिख सकते हैं, चाहे उनकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। तो कबीर ने तो अपनी कहानी लिख दी। अब सवाल यह है कि आने वाले कल में हमारे काम कौन सी कहानी लिखेंगे।